अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। कुलियात मंटो नंबर 1, जिसका अफसाना हम पढ़ने जा रहे हैं, यजीद। सन 47 के हंगामे आए और गुज़र गए, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मौसम में खिलाफ़ मामूल चंद दिन ख़राब आएँ और चले जाएं। ये नहीं कि करीमदाद मौला की मर्ज़ी समझकर खामोश बैठा रहा। इसने इस तूफ़ान को मर्दाना वार मुकाबला किया था। मुखालफ क़ुव्वतों के साथ वो कई बार भिड़ा था, शिकस्त देने के लिए नहीं, सिर्फ मुकाबला करने के लिए। इसको मालूम था कि दुश्मनों की ताकत बहुत ज़्यादा है, मगर हथियार डाल देना वो अपनी ही नहीं, हर मर्द की तौहीन समझता था। सच पूछिए तो इसके मुताल्लिक़ ये सिर्फ़ दूसरों का ख्याल था, इनका जिन्होंने इसे वहशीनुमा इंसानों से बड़ी बेजान बाजी से लड़ते देखा था। वरना अगर करीमदाद से इसके बारे में पूछा जाता कि मुखालफ क़ुव्वतों के मुकाबले में हथियार डालना क्या वो अपनी या मर्द की तौहीन समझता है, तो वो यकीनन सोच में पड़ जाता, जैसे आपने इससे हिसाब का कोई बहुत मुश्किल सवाल कर दिया है। करीमदाद जमा तफरीक और ज़रब तकसीम से बिल्कुल बेनियाज था। सन 47 के हंगामे आए और गुज़र गए। लोगों ने बैठकर हिसाब लगाना शुरू किया कि कितना जानी नुकसान हुआ है, कितना माली, मगर करीमदाद इससे बिल्कुल अलग थलग रहा। इसको सिर्फ इतना मालूम था कि इसका बाप रहीमदाद इस जंग में काम आया है। इसकी लाश खुद करीमदाद ने अपने कंधों पर उठाई थी और एक कुएं के पास गड्ढा खोदकर दफनाई थी। गांव में और भी कई वारदातें हुई थीं। सैकड़ों जवान और बूढ़े कत्ल हुए थे। कई लड़कियां गायब हो गई थीं। कुछ की बहुत ही जुल्माना तरीके से बेआबरूई हुई थी। जिसके भी ये ज़ख्म आए थे, रोता था अपने फूटे नसीबों पर और दुश्मनों की बेरुखी पर, मगर करीमदाद की आंख से एक आंसू भी ना निकला। अपने बाप रहीमदाद की शाहजोरी पर इसे नाज था। जब वो 25-30 बरछों और कल्हाड़ों से मुसल्लह बलवाइयों का मुकाबला करते करते निढाल होकर गिर पड़ा था और करीमदाद को इसकी मौत की खबर मिली, तो इसने इसकी रूह से कहा, सिर्फ इतना कहा, यार तुमने ये ठीक ना किया। मैंने तुमसे कहा था कि एक हथियार अपने पास ज़रूर रखा करो। और इसने रहीमदाद की लाश उठाकर कुएं के पास गड्ढा खोदकर दफना दी थी और इसके पास खड़े होकर फातिहा के तौर पर सिर्फ यही चंद अल्फाज कहे थे, गुनाह सवाब का हिसाब खुदा जानता है, अच्छा तुझे बहिश्त नसीब हो। रहीमदाद जो ना सिर्फ इसका बाप था बल्कि एक बहुत बड़ा दोस्त भी था। बलवाइयों ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। लोग जब इसके अफसोसनाक मौत का जिक्र करते तो कातलों को बड़ी गालियां देते थे, मगर करीमदाद खामोश रहता। इसकी कई खड़ी फसलें तबाह हो गई थीं, 2 मकान जलकर राख हो गए थे, मगर इसने अपने नुकसानों का कभी हिसाब नहीं लगाया था। वो कभी कभी सिर्फ इतना कहा करता, जो कुछ हुआ है हमारी अपनी गलती से हुआ है, और जब कोई इससे गलती के मुताल्लिक़ इस्तफ़ारा करता तो वो खामोश रहता। गांव के लोग अभी सोग में मसरूफ़ थे कि करीमदाद ने शादी कर ली, इसी मुटियार जीना के साथ, जिस पर एक अरसे से इसकी निगाह थी। जीना सोगवार थी। इसका शतीर जैसा कड़ियल जवान भाई बलवाओं में मारा गया था। माँ बाप की मौत के बाद सिर्फ एक वही इसका सहारा था। इसमें कोई शक नहीं कि जीना को करीमदाद से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर भाई की मौत के गम ने मोहब्बत इसके दिल में स्याह पोश कर दी थी। अब हर वक्त इसकी सदा मुस्कुराती आंखें नमनाक रहती थी। करीमदाद को रोने धोने से बहुत चिढ़ थी। वो जीना को जब भी सोग ज़्यादा हालत में देखता तो दिल ही दिल में बहुत कराता, मगर वो इससे इस बारे में कुछ कहता नहीं था। ये सोच कर कि औरत ज़ाद है, मुमकिन है इसके दिल को और भी दुख पहुँचे।